घटना चक्र पूर्वालोकन टॉपिक 3 और वीडियो नंबर जो है 6वां यानी पार्ट 6 है। इसमें हम लोग यांत्रिकी से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल हमारा है, इससे आप लोग जुड़ जाएं। तो यांत्रिकी में क्या क्या आता है ये आप लोग पहले जान लीजिए। द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति, ये सारी जो है यांत्रिकी के अंतर्गत आती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ शॉर्ट नोट्स हैं उसे पहले देख लेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, भार और द्रव्यमान में अंतर आप लोग समझ लीजिए। कई जगहों पे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, वेट और मास में अंतर। तो भार क्या होता है, वेट क्या होता है, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। यानी भार में जो आकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स जी है वो आता है, जी जो है भार में आता है। और द्रव्यमान यानी मास क्या है, किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पे स्थिर रहता है, इसे m से व्यक्त करते हैं। अब प्रश्न आपको कई जगहों पे पूछा मिल जाएगा कि चंद्रमा पर किसी वस्तु को ले जाते हैं तो उसका क्या नहीं बदलता, क्या जो है चेंज नहीं होता। भार, द्रव्यमान, दो ऑप्शन और दे देंगे। तो क्या नहीं चेंज होगा, मास यानी m जो है वो चेंज नहीं होता, कहीं भी m जो है चेंज नहीं होता। लेकिन जो हमारा भार यानी W है, जैसे ही जी चेंज होगा, चंद्रमा पर जी का मान 10 है और पृथ्वी पे 9.8, तो जैसे ही जी जो है चेंज होता है, चंद्रमा माफ़ करिएगा कम है उससे 10, तो पृथ्वी पे ही मानते हैं। तो मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जैसे ही जी का मान कम या ज़्यादा होगा, वस्तु का जो वेट है W वो भी कम और ज़्यादा हो जाएगा। साथ ही साथ मास जो क्या होता है, मास जो है वस्तु का, पदार्थ का परिमाण होता है, वो प्रत्येक स्थान पे फिक्स होता है, यानी m जो है फिक्स है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, मास जो है ऑलवेज फिक्स होता है। चेंज कौन होता है, W जो है चेंज होता है, W हमेशा बदलता रहता है, वेट। ठीक, तो ये देखिए। और डिफरेंस अगर पूछे तो वेट क्या है, एक सदिश राशि है, और मास क्या है, अदिश राशि है। तो ये 3-4 जो है इसमें डिफरेंस होते हैं। दूरी और विस्थापन समझ लीजिए। दूरी डिस्टेंस, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें डिफरेंस क्या है, जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है। और विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा को बतलाता है, वो होता है विस्थापन। एग्जाम्पल से समझिए, ए जो है कोई वस्तु ए से चलना स्टार्ट करता है, कोई गाड़ी ए से चलना स्टार्ट करता है, फिर वो बी पे पहुंचता है, फिर बी से पुनः जो है वो सी पॉइंट सी पे पहुंचता है। तो दूरी क्या हो गई, तो दूरी मान लीजिए ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। तो दूरी क्या हो गई, पहले ए से बी गया 10, फिर बी से सी गया 10, तो यानी टोटल दूरी की बात करें तो 20 हुई। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के बीच की सीधी रेखा, तो यहाँ से यहाँ ये जो है हम लोग निकाल लेंगे, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। ठीक है, दूरी क्या होती है, वास्तविक कुल वास्तविक लंबाई जो होती है वो होती है दूरी, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो प्रारंभिक स्थिति यानी प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये, तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी जो है हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो क्या होता है समझ गए होंगे, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग बतलाता है। अब देखिए, चली गई दूरी में केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो दूरी जो है अदिश राशि है और विस्थापन जो है सदिश राशि है, क्योंकि जिस राशि में दिशा की आवश्यकता होती है वो सदिश राशि होती है। चाल और वेग, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो चाल और वेग में अंतर समझ में आ गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय। देखिए, चाल और वेग में अंतर क्या होता है, तो चाल में केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती, यानी चाल जो है अदिश राशि है, और वेग में दिशा होती है, यानी वेग जो है सदिश राशि है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पूछा गया है प्रश्न कि
चाल और वेग में कौन सी सदिश राशि है या कौन सी सदिश राशि है, तो वेग जो है सदिश राशि है, याद रखिएगा। त्वरण क्या है, किसी वस्तु में त्वरण को समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को, जैसे कि समय के साथ, यानी कोई गाड़ी चल रही है 1 घंटे में 10 किलोमीटर, फिर अगले 2 घंटे में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, अगले घंटे यानी तीसरे घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो ये क्या है, त्वरण यानी एसिलरेशन, वेग परिवर्तन की दर है। और त्वरण जो है जरूरी नहीं कि कोई पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी हो सकती है, यानी पहले घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, दूसरे घंटे में 58 किलोमीटर की गति से चलने लगे, तो ये जो वेग परिवर्तन की दर है समय के साथ साथ, वो होता है त्वरण। तो वेग परिवर्तन बटे समय, त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो त्वरण ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, इस पर क्वेश्चन आते हैं, इस फार्मूले को याद रखिएगा। त्वरण ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब न्यूटन के गति के तीनों नियम देख लीजिए शॉर्ट में। पहला नियम, कोई वस्तु विरामावस्था में बनी रहती है और निरंतर वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसमें जो है कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो बाह्य बल का नियम जो है पहला नियम है। दूसरा नियम, किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें जो है त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी नियत स्पीड से चल रही है, उस पर कोई बल लगा दें तो या तो इसकी स्पीड बढ़ जाए या उसकी स्पीड जो है घट जाए, तो यही होता है सेकंड नियम। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है, F बराबर m में, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसे ही न्यूटन का द्वितीय नियम कहा गया है। इसका बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए गए जाने से उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। तीसरा नियम, जब कभी एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। एग्जाम्पल, या इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बंदूक से गोली का छूटना, जब हम नाव पर बैठते हैं तो नाव उतनी स्पीड से हमें पीछे ढकेलती है। ये सारे जो है नियम क्रिया प्रतिक्रिया के एग्जाम्पल है, और ये न्यूटन का तीसरा लॉ है, और ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपको परीक्षा में। संवेग, तो संवेग क्या होता है, m इंटू वी, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग एक सदिश राशि है। एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। F इज प्रोपोर्शनल mv माइनस mu अपॉन t। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इससे जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं, ठीक है। बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। कोई कूली जो है 90 डिग्री मतलब अपने सर पे बोझा रख के एकदम सीधे चल रहा है तो माना जाता है कि उसने जो है शून्य कार्य किया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना होना जरूरी है। जैसे हम यदि दीवार पर धक्का लगाएं तो दीवार पीछे नहीं जाएगी, जितना भी आप मेहनत लगा लें। तो ये होता है कि यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, ज़ीरो वर्क। वही दीवार अगर गिर जाए तो आपको कार्य संपन्न माना जाता है, यानी कि एक वर्क, एक काम हुआ। तो दीवार पे आप धक्का लगा रहे हैं, दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, तो यहाँ पे शून्य कार्य माना जाएगा। यही होता है कार्य। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो बल लगाने से और बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। W बराबर F गुणे S, ठीक है। W बराबर F cos थीटा गुणे S। देखिए वो जो कूली वाला एग्जाम्पल है, क्यों नहीं यहाँ पे सेट होता है कि W यानी कार्य बराबर F cos थीटा गुणे S। cos थीटा यानी यदि कोई कूली जो है सर पे बोझा लेके चल रहा है तो यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और cos 90 का मान होता है 0, तो यहाँ पे जैसे ही 0 रखेंगे W बराबर 0। इसलिए माना जाता है कि कोई कूली जो है प्लेटफॉर्म पे यदि एकदम सीधे चल रहा है सर पे बोझा लेके, तो उसके द्वारा माना जाता है कि शून्य काम हुआ। फिजिक्स के अनुसार वहाँ पे शून्य काम हो रहा है,
क्यों शून्य हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और cos 90 का मान 0। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। शक्ति इक्वल टू कार्य अपॉन समय, वर्क अपॉन टाइम। एनर्जी किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। आप में कितनी एनर्जी है ये इस बात से सिद्ध होती है कि आप कितना कार्य कर सकते हैं, कितने घंटे पढ़ सकते हैं, ये होता है एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, प्रश्न पूछे गए हैं कि यानी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv²। mv², m क्या है? द्रव्यमान, v बराबर चाल, तो हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा mgh, पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh। तो ये दोनों फार्मूला याद रहेगा, तो जब भी गतिज या स्थितिज ऊर्जा पे क्वेश्चन आए आप आसानी से कर लेंगे। हाफ mv² और mgh। स्थितिज ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थितिज, गुरुत्वीय स्थितिज, विद्युत स्थितिज, ये सारे जो है स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। तो ये यांत्रिकी के शॉर्ट नोट्स थे जो आपको 11 से 12 मिनट में सारे टॉपिक्स को कवर करा दिया गया है। 2 से 3 बार देखेंगे, सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगी। और हम आगे के 2 से 3 वीडियो में इसके क्वेश्चंस को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। IAS PCS तमाम PCS की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन आपको कवर करने के बाद ये टॉपिक आपका खूब अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।